सवाल खड़ा हुआ इल्म मोहम्मद पर। ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, उसकी गलत इस्तेमाल की वजह से ऐसा हुआ। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी है, कुछ चीजें उसमें आप अच्छा कर सकते। इल्म मोहम्मद हमारा अकीदा है। दूर्यतरुष्यतः भगवान धर्मस्तस्य हयाते कोरोलामा शरीरेणे शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति। तुम्हारा शरीर जमीन पर मिलकर भस्म होगा, तुम्हारा अमल ईश्वर के पास जाता है और तुम्हारे अमल के हिसाब से तुम्हारे लिए फैसला होगा। द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन, महाप्रलय के दिन, परमात्मा ईश्वर के तराजू, वहां पर परमात्मा ईश्वर का कानून और उसकी अदालत वहां पर होगी। वहां पर तुम क्या जस्टिफाई करोगे, अपनी दिफा में क्या पेश करोगे? इल्म मोहम्मद हमारा अकीदा है। हमारा अकीदा नबी की वजह से हमको ईमान मिला, उनकी वजह से ये जमीन बनी, उनकी वजह से ये कायनात सजाया गया। अरे जगतपति, पूरी दुनिया का मुहाफिज, कोई माए का लाल नहीं बता सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में किसी इंसान का एक कतरा खून अपने हाथों से बहाया। अरे उनके चचा के जिस्म के टुकड़े किए गए, जानी दुश्मनों को माफ कर दिया। उनके प्यारी सहाबियात, 80 साल की बूढ़ी माँ बीबी सुमैया को 20 से चीर दिया गया, उन्होंने उन लोगों को भी माफ कर दिया। उन्होंने बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख करके गिरेदार रस्सियां डाली गई, उन्होंने उन जैसे जालिमों को भी माफ कर दिया। 3 साल तक भूखे प्यासे शैब अबी तालिब में बंद किया गया। अल्लाह के नबी के सहाबा पत्ते खाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए, उसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को माफ कर दिया। क्या नबी को मौका नहीं मिला था? अरे फतेह मक्का के मौके पर एक सहाबी तो ऐलान कर रहे थे, अल-यौम यौमुम मलहमा, आज गोश्त का दिन है, आज तलवार का दिन है, आज अबू जहल के चेलों की गर्दन होगी, हमारी तलवार होगी। क्योंकि कल तक इन्होंने हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर भूना था, कल तक इन्होंने हजरत जुबैर की आंखें निकाली थी, कल तक इन्होंने बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े किए थे, कल तक इन्होंने हजरत बशीर इब्न जिंदल को घसीटा था। अल्लाह के नबी, आज हमारे पास तलवार है, आज हमारे पास ताकत है। मेरे नबी ने कहा कि नहीं, अल-यौम यौमुम मलहमा नहीं, अल-यौम यौमुम मरहमा, आज माफी का दिन है। लाओ ऐसा लीडर। इसीलिए हम बोलते हैं हमारे नबी वो हैं जिन्होंने कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो अगर तुम्हारे हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ पहुंच जाती है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून, अल मुस्लिमु मन सलिमन नासा का भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुस्लिम में कि सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से, पैर से किसी इंसान को तकलीफ न पहुंचे। हमारे नबी तो ऐसे थे। आज अगर उनका नाम लिया जाता है तो बंद करो, जेल में डाल दो जेल में। लेकिन ये गलत है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का क्या मतलब है? आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मजहबी आज़ादी, सोचने की आज़ादी। कॉन्शियंस, सोचने की आज़ादी। आपके दिमाग में कौन है, राम है कि रहीम है कि मोहम्मद है? आप आज़ाद है, फ्रीडम। प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन, आपका अकीदा क्या है, किसको खुदा मानते हो? सोचने की आज़ादी, तो आप क्या सोचते हो? मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ से वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। यू आर फ्री, कुछ भी सोच सकते हैं। कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब अकीदा। जैसे हमारा अकीदा, आई लव मोहम्मद, हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, ये बोल सकते हैं। हालांकि सिर्फ बोलने से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होता।
मोहम्मद से सच्चा मोहब्बत करने वाला वो होता है जो उनकी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, वरना नामी मुसलमान तो अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह को कामी मुसलमान पसंद है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात कही गई है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। कारता वर्तते कारता, नफ्स परस्त हो जाता है, वह आदमी को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। न सिद्धिम वाप्नुति, उसको शुद्धि नहीं मिल सकती, न सुखम न सुख मिल सकता, न प्राम गतिम न परम पद मिल सकता। बहरके बात थोड़ी दूसरी तरफ चली गई। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, औलाद आपकी नेक होगी, वो जो भी नेक काम करेगा, अगर वो नमाज पढ़ेगा तो उसका सवाब किसको? माँ बाप को। वो ज़कात अदा करेगा तो हालांकि उस पर फर्ज है, लेकिन ये बताया किसने? माँ ने बताया, बाप ने बताया। बेटे बाप की क्या अहमियत है, माँ की क्या अहमियत है, नमाज कितना इम्पोर्टेंट है, रोज़ा कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ बचपन से। अभी 2 साल भी नहीं हुए हमारे बच्चे को, उसकी माँ सोते वक्त दुआ पढ़ती है, उठते वक्त दुआ पढ़ती है, वो टोटल दुआएं उसको याद है, तकरीबन सोने, उठने, बैतुल खला जाने। अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए, उसको ढंग से बोल भी नहीं पाती। उनको आयत करीमा याद है, आयतल कुर्सी याद है, हालांकि वो अलिफ बात आसा नहीं जानती, याद है जुबानी उसको, अलिफ से लेकर या तक याद है। वो बच्ची ऐसी नहीं है कि उसको उसके सामने किताब रखेंगे तो वो देखकर पढ़ लेगी नूरानी क़ायदा या कुरान, लेकिन दुआएं याद है, आयतल कुर्सी याद है। आयतल कुर्सी सामने रखिए तो पढ़ नहीं पाएगी देखकर, लेकिन जुबानी सिर्फ एक लफ्ज़ बोल दीजिए, अल्लाहु ला इलाहा, पूरी पढ़ देती। सोने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका, पूरी पढ़ देती। खाने की दुआ क्या है? खाने के बाद की दुआ क्या है? ये सब याद है। क्यों? उसकी माँ पढ़ती। ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, औलाद को नेक बनाए ताकि वह आपके लिए दुआएं करे। तो अगर कोई आदमी ये 3 काम करके जाता है तो सवाब उनको मरने के बाद भी मिलता रहता है। तो ये सब ध्यान देने की चीज़ है, वरना सिर्फ ये कि सर पे बस पट्टी बांध कर आ जाओ। सामने में था यहाँ रांची में एक लड़का, इस तरह का माहौल पैदा हुआ, सामने में पट्टी बांध कर ऐसे लिखा हुआ या रसूल अल्लाह या अली, कुछ ऐसे लिख कर के एकदम आया, कहा पुलिस वालों के सामने खड़ा हो गया, आओ मारो मुझे गोली। नौजवानों में जोश होता, मुस्लिम में तो होता है, चिकन मटन खाते तो बड़े जोश में आ जाते हैं। जोश से काम नहीं लेना है, सोच समझकर काम लेना है। असंवैधानिक कोई काम नहीं करना, इलीगल कोई भी काम नहीं करना है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि अगर इस समाज को सुधारना है, अगर इस समाज के सिस्टम को बदलना है, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की नफरत को बदलना है, तो देयर इज ओनली वन वे, एक ही रास्ता है, वो रास्ता तालीम का, एजुकेशन का। नेता नहीं सिचुएशन बदल सकता, नेता तो सिचुएशन पैदा करता। आपके बच्चे जो अपने बच्चों को तालीम देंगे, जैसे सपोज दैट हमने पढ़ा यही फकुलू मिम्मा गनिमतुम, हमने समझाया उनको, हमने कहा कि तुम तूर्य तरुशता, इसका मतलब फकुलू मिम्मा गनिमतुम का सेम मतलब है। अब एक तरफ अगर वो बच्चा है जाहिल है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, उसको उसके गुरु ने बता दिया कि इसमें ये कहा गया कि हिंदुओं का माल लूटो खाओ, जहन में बात बैठ गई, जहन में उसके बात होगी और वो यही सोचेगा नहीं इसका यही मतलब है हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। लेकिन वो अगर पढ़ा लिखा होगा तो रिसर्च करेगा, गूगल में जाएगा, पीडीएफ ढूंढेगा, एक्सप्लेनेशन ढूंढेगा, डिक्शनरी में खोजेगा, पढ़ेगा कि क्या मतलब है, तो उस बच्चे की गलतफहमी